नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है आयुर्वेद से संबंधित, आपके रोगों से संबंधित, और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जो रहस्य हैं आयुर्वेद ग्रंथ के, वो सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं, जिसमें घरेलू नुस्खों से लेकर रामबाण उपचार तक आप तक हम पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी है, आपके स्वास्थ्य और आपकी सेहत के लिए गुणकारी है। क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य और सेहत अच्छे रहेंगे तो ही हम हर प्रकार के अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हमें सही जानकारी होगी और हम अपने अंदर से हमेशा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हाथों की जो हथेली होती है और पैरों के तलवे, एड़ी, या इस तरीके की चीज़ें जो हैं, हमारे हाथ और पैर अक्सर फटने लगते हैं। खाल जो है वो दरारें उत्पन्न करती हैं, दर्द भी बहुत होता है, और ऐसे में उसके अंदर जो कुछ भी चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की जो समस्या है इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, और यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, हाथ पांव फटने का मुख्य कारण होता है कि जब आपके अंदर विटामिन की कमी पड़ेगी और चमड़ी के अंदर खुश्की छाएगी, और जितना खुश्क मौसम होगा उतने आपके हाथ पांव ज़्यादा फटेंगे, और ऐसी दरारें पड़ती हैं कि इनसे खून भी आना शुरू होता है, और चमड़ी बिल्कुल जैसे लकड़ी सूख के अकड़ती, ऐसे चमड़ी अकड़ जाती है फटने के बाद। अब हमारे आयुर्वेद में इसके लाखों नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु ये टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके घर में 24 घंटे होता है। दूध गाय का या बकरी का सोने पे सुहागा, इसकी जो मलाई है उस मलाई को लेकर के जहाँ जहाँ पे आपके हाथ पाँव फटते हैं वहाँ पे उसकी अच्छी तरह मालिश करें, और इस मलाई के अंदर थोड़ा सा लहसुन पीस के मिला दें या उसका रस मिला दें, और आधा घंटा पहले गर्म पानी में नमक डाल के उसकी सिकाई कर लें अच्छी तरह। फिर कपड़े से पूछ करके फिर इसकी मालिश करें, कम से कम आधा या पौना घंटा। तो सुबह जब सो के आप उठेंगे तो जो आपके पैरों में, हाथों में दर्द थी वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और जो बिल्कुल अकड़े पड़े थे, हाथ फटे हुए और एड़ी फटी हुई, उनमें नरमाई होगी। परंतु ये कार्य 1 या 2 दिन का नहीं है, ये आपको महीना, 15 दिन, 2 महीने भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सर्दी में खुश्की ज़्यादा होगी उतने शरीर में जो हमारे चिकनाहट कम होती जाती है। जब शरीर की चिकनाहट कम होगी, खून का दौरा पूरा नहीं चलेगा, तो जहाँ खुश्की होगी वहीं से जगह फट जाती है। आप इसमें तो ऐसे एलोपैथी में तरह तरह की क्रीमें उनको लगाते हैं, ठीक होते, परंतु वो सिर्फ दिखावट से ठीक नहीं होते।
जितनी देर तक उसका असर उतनी देर तक वो ठीक महसूस होगा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। परंतु मलाई और लहसुन का रस मिला के जहाँ आपने मालिश कर दी, आधा घंटा मालिश होगी तो 24 घंटे के लिए मुलायम रहेगा। और ऐसे सुबह शाम दोनों टाइम आप आधा आधा घंटा मालिश करते हैं तो 1 महीने में चाहे कितनी भी एड़ियों में दरारें हैं, हाथों में दरारें हैं, वो सारे के सारी ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे रोड पे गड्ढा पड़ा, उसकी दाएं बाएं की मिट्टी रोड का मजदूर लेके भर देता है, गाड़ी का जंप रुक जाता है, ऐसे वो गड्ढे भर जाते हैं और उसमें जो आपकी चमड़ी फटी थी वो मुलायम जुड़ जाती है और आपको तकलीफ नहीं रहती। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं। खाना हमेशा आपने ताज़ा गरम गरम खाना खाना। जिस भी आटे की आपने रोटी बनानी, उस आटे के जो भूर है, जो छिलका है, वो निकाल के नहीं फेंकना, उसी के साथ रोटी बनानी। दाल और सब्जियाँ छिलके वाली लेनी है और दाल सब्जी में छौंक नहीं लगाना। लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, सौंठ, ये सब चीज़ें पीस करके आप डाल सकते हैं, परंतु इनको भूनना नहीं है। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्चा अदरक जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतना आपको लाभ होगा। परंतु इसका तरीका है कि खाना जब भी खाना है तो ताज़ा गरम गरम खाना खाना। जो भी दाल सब्जी बनाई उसमें डाल के बिल्कुल मसल के छोटी छोटी गिराइयाँ करके खाना है। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया जिसमें आपने लहसुन, प्याज, अदरक मिला रखा है, जिस पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री है। खाना खाने में, पानी पीने में आपने 1 घंटे का समय लगाना है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। ये नहीं है कि आपने फटाफट खाना खाया, पानी पिया नहीं, पानी पिया घंटे 1.5 घंटे के बाद, तो आपको रोग से कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी गलती ये है कि जब लहसुन, प्याज, अदरक आप खाने के साथ खा रहे हैं, गर्म पानी में मिला के पी रहे हैं और खाना खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटा लगाते हैं, तो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के सब रोग ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आपका लीवर ठीक है, पाचन शक्ति ठीक है, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो आपका गुर्दा साफ करेगा, टट्टी साफ खुल के आएगा, साफ खून तिल्ली दिल को देगी, दिल ऑक्सीजन से साफ करके शरीर में भ्रमण कराएगा, आप रोग मुक्त रहेंगे। परंतु जब आपको खून दूषित मिलेगा, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको रोगों से जूझना ही पड़ेगा। ठंडा खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी पीना, ये रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी रोग की बात है बिस्कुट, परांठा, पूरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, चौमिन, पेप्सी, लिम्का, चीनी, ये रोग को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन पे हरियाली छा जाती, ऐसे रोगों की भरमार लगती है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो गुर्दा उसको पूरा साफ नहीं करेगा, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है।